हाँ ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला है। लिखा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश है, कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है, तो कोण पी आर क्यू क्या लिखा है? कोण पी आर क्यू। देखिए बीच में अक्षर कौन सा है? आर। इसका मतलब जो कोण बना है वो आर पर बना है। तो पी आर क्यू यहाँ से अगर आप देखें पी आर क्यू यानी हमें ये कोण पता करना है। जब भी कोण 3 अक्षर से लिखा हो तो जो अक्षर बीच में होता है ये समझ लीजिए कि कोण कहाँ बना है, उसी पे बना है। जैसे पी आर क्यू हमें पता करना है तो बीच में अक्षर कौन सा है? आर। यानी हमें ये कोण पता करना है। अब देखिए जैसे हमें ये कोण पता करना है, चित्र आपके सामने बुक में बना हुआ है। तो ये क्या है? जो आर टी आप देख रहे हैं, आर टी क्या है? एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश। तो अगर 180 से 110 घटा दीजिए तो ये अंदर का कोण निकल आएगा। यानी दिस प्लस दिस इक्वल 180 अंश। तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? ये कोण बना है बिंदु Q पर, तो इसका नाम लिखेंगे पी क्यू टी, या इसको ये भी पढ़ सकते हैं पी क्यू पी। सिर्फ जिस अक्षर पे कोण बना है वो अक्षर बीच में होना चाहिए। तो इस 110 का नाम हम लिखेंगे पी क्यू टी। तो हमने लिखा कोण पी क्यू टी प्लस इसका नाम आप लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितने अंश? 180 अंश। दिस प्लस दिस कितने अंश हुआ? 180 अंश। क्यों 180 अंश? क्योंकि ये एक सरल रेखा है, ठीक है ना, इसलिए 180 अंश। अब आपको ये पी क्यू टी जो है बाहर वाला ये पता है 110 अंश है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे? 110 प्लस कोण पी क्यू आर की जगह पर पी क्यू आर लिख दिया बराबर 180। तो जब 110 आप उधर करेंगे तो प्लस 110 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 110। इसका मतलब कोण पी क्यू आर जो है ये बराबर हो गया 180। 110 उधर ले जाइए माइनस 110, 180 से 110 घटा दीजिए तो कितना बच गया? 70। इसका मतलब आपका ये कोण जो है ये हो गया 70 अंश, ठीक है। अब देखिए हमें ये नहीं पता करना था, हमें ये पता करना है। तो अगर आप इसको बंद कर दें तो देखिए पी क्यू आर क्या है? एक त्रिभुज है, दिख रहा? और ये जो 135 है ये इस त्रिभुज पी क्यू आर के कहाँ बना है? बाहर बना है। तो जो कोण त्रिभुज के बाहर बना होता है उसको बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये बहिष्कोण जो है ये बराबर होता है दो अंतः कोणों के योग के। तो देखिए जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसके अंतः कोण 3 हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन जो 135 होगा ये बराबर होगा इस 70 के और प्लस इसके, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में हमें पॉइंट ये याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण का मान होता है वो बराबर होता है त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के। लेकिन वो दोनों अंतः कोण कौन से हों? जिस कोण की बात कर रहे हैं बहिष्कोण की उसके पास वाला ना हो, उसको छोड़ के बाकी दोनों हो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इस कोण का नाम क्या है? एस पी आर। हम लिख सकते हैं कोण एस पी आर बराबर इसका नाम क्या है? पी क्यू आर प्लस ये हमको निकालना है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? पी आर क्यू। क्यों बराबर? क्योंकि इसके लिए आप रीजन देंगे अगर कोई पूछे कि ये बराबर दिस प्लस दिस। क्यों? इसलिए कि बहिष्कोण जो है बहिष्कोण बराबर होता है किसके? अंतः दो अंतः कोणों के योग के।
दो अंतः कोण के योग के, इसलिए ऐसा है। अब देखिए जो SPR है, ये SPR जो है कितना 135, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 135। PQR, ये जो PQR है कितना है 70, इसकी जगह पे 70 प्लस PRQ, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब अगर ये 70 इधर ले जाए 135 की तरफ, तो 70 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा PRQ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण PRQ बराबर 135 अंश माइनस 70 अंश। तो 135 से 70 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 65 अंश। तो आपका आंसर आ गया कोण PRQ बराबर 65 अंश। तो हमने क्या सीखा, पहली चीज ये आप याद कर लीजिएगा ठीक से कि किसी भी रेखा पर एक अगर सीधी रेखा है तो उस पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसीलिए हमने 10 प्लस 10 बराबर 180 बोला था। 180 जब 110 घटाया था तो ये 70 बच गया था। फिर हमने इसमें क्या लगाया कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बहिष कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों के योग के, इसलिए हमने लिखा था 135 बराबर 70 प्लस 10 यानी R। 70 उधर चला गया, माइनस हो गया, तो हमारा R जो है निकल आया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन का चित्र जो है ये बना हुआ है। ठीक है, चित्र आप बुक से देख सकते हैं। हमें पता क्या करना है, एक तो लिखा है कि जो YO है और क्या है ZO है, ये त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ, इधर देखिए जो ये YO है, चित्र से देखिए, उधर से ना समझ में आए, YO, ये YO क्या है, समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, इस कोण का। इस कोण का नाम क्या पढ़ेंगे, चाहे कहिए XYZ और चाहे कहिए ZYX, यानी जो YO है ये समद्विभाजक है कोण XYZ का। इसी तरह जो ये OZ है ये समद्विभाजक है कोण XZY का। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को दो बराबर भागों में बांटना। अगर ये पूरा 54 अंश आपका है, 54 है, और ये YO समद्विभाजक है, तो 54 का आधा कितना होता है 27। इसका मतलब 27 अंश ये हो जाएगा और अंदर वाला 27 अंश ये हो जाएगा। ये समद्विभाजक का मतलब होता है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कोण OZY, कोण OZY। तो चित्र में देखिए OZY कहाँ पे है, OZY, यानी हमको ये कोण पता करना है। ठीक, और क्या पूछा जा रहा है, कोण YOZ, कोण YOZ दूसरा ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए चित्र में YOZ कहाँ पे है, YOZ, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x है 62 अंश, y है 54 अंश। अगर इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दें तो ये कोण z पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोण z निकल आएगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज XYZ में क्या लिख सकते हैं कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है। तो x कितना है 62 अंश प्लस y कितना है पूरा 54 अंश प्लस z पता नहीं, तो z की जगह पे z बराबर 180। अब 62 और 54 अगर जोड़ दो तो 4 और 2 कितना होगा 6 और 6 5 कितना होगा 11। 116 अंश प्लस z बराबर 180 अंश। 116 उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा कोण z। तो कोण z बराबर 180 माइनस 116, घटाओगे 116 4 20 60 80, कितना बच जाएगा 64 अंश। ये पूरा हो गया 64 अंश।
तो OZ क्या है, समद्विभाजक है। तो ये वाला 64 का आधा हुआ कि नहीं। तो हम लिखेंगे कोण OZY, OZY, कोण OZY बराबर 64 का आधा, आधा का मतलब बटे 2 बराबर कितना हो गया, 32 अंश। ये आंसर आपका हो गया। ठीक, अब देखिए अगर ये 54 है पूरा, तो ये इधर वाला आधा कितना होगा, 27 होगा। इस कोण का नाम क्या लिखोगे, OYZ। तो लिखोगे कोण OYZ बराबर 54 का आधा, 54 बटे 2 का मतलब 27 अंश। हमने ये 27 निकाला है, ये हमसे पूछा नहीं जा रहा था, हमसे पूछा ये जा रहा है, लेकिन ये पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। अब अगर आप इसको छिपा दो, ऐसे बंद कर दो, तो देखिए OYZ क्या है, एक त्रिभुज है। ये देखिए OYZ क्या है, त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज का, वो कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OYZ में, त्रिभुज OYZ में इस कोण का नाम क्या है, YOZ, कोण YOZ प्लस इस कोण का नाम क्या है, OYZ प्लस इस कोण का नाम क्या है, OZY बराबर 180 अंश। ये बात पूरी तरह समझ में आएगी नहीं। तो YOZ ये तो हमें पता ही करना है। तो YOZ की जगह पर हम YOZ ही रखेंगे, प्लस OYZ यानी इधर वाला। तो 54 का आधा कितना निकला था, 27। तो इसकी जगह पे 27 प्लस OZY ये वाला, तो ये पूरा निकला था कितना, 64 का आधा कितना हो गया था, 32। तो इसकी जगह पे 32 बराबर 180 अंश। तो 32 और 27 अगर जोड़ दोगे तो 7 2 9 3 2 5 65 अंश। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 65 का मतलब 59। तो ये 59 भर जाएगा तो -59 हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण YOZ बराबर 180 माइनस 59। तो 59 जब घटा दोगे तो 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 गया 2 और 1 का 1, 121 अंश। यानी YOZ आ गया 121 अंश। आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला आंसर आपका OZY, पहला आंसर है आपका कोण OZY। तो ये 64 था, 64 का कितना निकला था OZY, 32। तो यहाँ पे लिख दिया 32 अंश। दूसरा YOZ, कोण YOZ ये कितना निकला है आपका, 121 अंश। ये आपके दोनों आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है आकृति 6.41 में AB समांतर DE। AB क्या है, समांतर DE। देखिए इधर ये आपकी ABD दिख रही है, ये AB और DE कैसी है, समांतर है। तो ये रेखा कौन सी हो गई, तिर्यक रेखा हो गई ना। AB और DE समांतर, ये हो गई एक तिर्यक रेखा। तो ये कोण जो 35 है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। हमने बताया ना आपको एकांतर कोण कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में या बाहर, एक तिर्यक रेखा के इधर और एक इधर। तो अगर ये 35 तो ये भी कितना हो गया, 35। ठीक, तो हम लिखेंगे इस कोण का नाम क्या है, CED। तो हम लिखेंगे कोण CED ये बराबर किसके, इसके, इसका नाम क्या लिखेंगे, BAE। कोण BAE बराबर 35 अंश। ये क्यों 35 हो गया, क्योंकि ये 35 है। और रीजन क्या, कारण क्या देंगे, क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। इसीलिए हमने पहले आपको एकांतर कोण पढ़ाया था। अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कोण DC ज्ञात करो। देखिए DC कह रहा है, कोण DCE ये आपको पता करना है। तो चित्र में देखिए DCE ये वाला कोण पूछ रहा है। तो अगर इसको बंद कर दो तो ये एक त्रिभुज है कि नहीं,
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दो तो ये बच गया कि नहीं? यस सर। तो हम लिखेंगे, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे CDE। त्रिभुज CDE में इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? CDE प्लस इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? DEC प्लस ये कोण हमें निकालना है, इसका नाम क्या है? DCE। और ये बराबर तीनों कोणों का जोड़ किसी भी त्रिभुज में होता है 180 अंश। तो जो CDE है यह है 53 प्लस जो DEC है ये है 35 प्लस ये DCE यही हमको निकालना है बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 5 3 8 88 प्लस कोण DCE बराबर हो गया 180 अंश। तो कोण DCE बराबर 180 अंश माइनस 88 उधर गया, तो कोण DCE बराबर 180 से 88 घटा दो, 10 से 8 गया 2, ठीक है ना? क्या बचा यहाँ? 7 17 17 से 8 घटाओगे 9, 92 अंश। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कल आप लोग पढ़ेंगे इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 4।